चलो तो स्टार्ट करें। देखो बात कर रहे हैं बेटा आज किसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहां से हर साल एक क्वेश्चन नीट और जेईई में आता ही आता है। क्लियर है? तो देखो क्या बोलती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इनको देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन है NiCN का होल 4, मेरा यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन है NiCl का होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या चीजें बोली वो देख रहे हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, एज यूजुअल जैसे हमेशा करते हैं। तो बोलो अगर मैं Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो X प्लस 4 क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज कितना -1 इक्वल टू -2, तो X इक्वल्स टू कितना हो गया +2 हो गया। जब आप निकालोगे तो -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर आया। अब अगर मैं Na यानी निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, एटॉमिक नंबर नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, तो समझ लो फिर काम खराब है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाई है ऑफ-बाउ रूल में, याद आ रहा है? हाँ, तो देखो Na का एटॉमिक नंबर होता है 28, और जब Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, आर्गन 18 4s2 3d8, ऐसे लिखेंगे। कभी कंफ्यूज होते हो तो इस वाले को 4s के साथ लिख दो और इस वाले को 3d के साथ लिख दो, है ना। सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो Na के ऊपर कितना चार्ज आया है आपका, 2 पॉजिटिव चार्ज। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 पॉजिटिव का चार्ज का क्या मतलब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन में पहले 4s से निकालूं या 3d से निकालूं, 4s से। क्यों इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है पहले, 4s में पहले आता है, और 4s की एनर्जी कम होती है। जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और उसी से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 4s0 3d8। अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब चेक करो क्लोरीन, यानी लिगेंड को चेक करो। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं लिगेंड क्लोरीन। मुझे बताओ क्लोरीन कैसा लिगेंड है। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो यहां से यहां तक जितने भी लिगेंड है ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कैसे है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, इनको छोड़ के बाकी सब वीक या मॉडरेट है। जैसे यहां से यहां तक मॉडरेट है, फिर यहां से यहां तक और ज्यादा वीक है। लेकिन हमें तो क्या याद रखना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड याद रखना है फिलहाल। क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई। अब मुझे बताओ क्लोरीन कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, वीक फील्ड है। दैट मींस क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अच्छी बात है, होने दो, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले 3d पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखो हमेशा पहले लिखो 1 2 3 4 5 3d, देन 4s, देन 4p, ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ऑर्बिटल बनाए। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो ध्यान से, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो मैंने क्या बोला हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। यानी अभी ये समझ नहीं आएगा, अभी अगला एग्जांपल कराऊंगा ना उससे समझ आएगा कि ये जो जैसा है इसको वैसा ही छोड़ दो। लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड का काम क्या होता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। कहां पर, सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में। सिर्फ वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, और भी ऑर्बिटल वैकेंट हो सकते हैं। तो कहां पे डोनेट करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट यानी खाली, कौन कौन से खाली दिख रहे हैं, 4s और 4p। बोलो क्लोरीन कितने हैं, 4। तो सब क्या करेंगे, हर एक क्लोरीन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक एक लोन पेयर दे रहा है। तो 4 क्लोरीन थे, चारों क्लोरीन ने क्या किया, अपना एक एक करके अपने लोन पेयर को डोनेट किया। पता चला जब क्लोरीन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया 4s, देन आया 4p। अब ध्यान से देखो, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो एक तो आ रहा है s, ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की हो रही है ना, तो उसमें कौन आ रहा है, s और p। s एक और p कितने, 3। दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा, sp3। पहली बात क्लियर हुई। एक तो पहली चीज ये निकालनी आनी चाहिए। दूसरा मुझे बताओ, क्या ये सब 4 है, यानी बाहर है ना, 4 वाली शेल बाहर होती है, 3 वाली शेल अंदर होती है। तो इलेक्ट्रॉन अंदर, वो लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड अंदर दे रहा है या बाहर दे रहा है, बाहर वाली शेल में दे रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मुझे एक बात बताओ, मैंने कल के लेक्चर में ही पढ़ाया था, और वैसे भी आपको पता है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। वेरी गुड, तो टेट्राहेड्रल, तो आपको ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से आउटर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड आपको क्या पता होना चाहिए, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या होते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे तो डायमैग्नेटिक। क्या आपको कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 2। इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। बोलो समझ आया। और पैरामैग्नेटिक, अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं, आपने पढ़ा हुआ है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रूट n+2, और यूनिट क्या होती है, बोर्स मैग्नेटॉन। व्हाट इज n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोलो समझ आ रहा है। अब अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं, किसके लिए, इस कंपाउंड के लिए, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू रूट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2, तो 2 और 2+2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे ना, तो 2 ब्रैकेट में 2+2, तो कितना हो गया, √8। पता चल रहा है। तो 1 2 3 4, ये 4 चीजें एग्जामिनर आपसे पूछेगा। क्लियर है। तो एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया, अभी एक क्वेश्चन कराया, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा। जब आप इसको नोट करोगे फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोग करोगे, तो जरा करो नोट। तो देखो आगे बढ़ते, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूं, उसके साथ ये पॉइंट अपन लोग समझेंगे, है ना। तो इसको मिटा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। बेटा इसको यहां तक मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा अपना लंबा चल जाए, है ना। देखो ये तो आपने नोट कर ही लिया है। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, फिर से सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Ni को मैंने लिया x प्लस 4 साइनाइड, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +2। अब Ni का एटॉमिक नंबर कितना था, 28, और कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते थे, आर्गन 18, 4s2 और 3d8, यही लिखते थे। लेकिन अगर Ni के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अभी अभी किया है ना, आर्गन 18, 4s0 और 3d8। इसका मतलब आपका आया, एक तो आ गया 3d कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, दिस इज 3d के बाद कौन आएगा बेटा, 4s, देन कौन आएगा 4p, 4p, 3d 4s 4p, याद रखना ये काम खराब कर देगा। अच्छा तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं, पहले इलेक्ट्रॉन भरूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4s में एक भी नहीं है और 4p में भी एक भी नहीं है। अब मुझे बताओ साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, देखो सुनो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है पेयरिंग कराना। देखो क्या लिखा है यहां पर, in presence of strong field ligand
पेयरिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1d इलेक्ट्रॉन का मतलब n शेल, कौन सी शेल है? फोर्थ, 4 - 1 इज 3, दैट मीन्स n-1d का मतलब क्या है यहाँ पे? 3d इलेक्ट्रॉन है ना, 3d इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे दिया और आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप उनकी पेयरिंग करा दोगे, बस इतना सा मतलब। लेकिन कब कराओगे? जब आपको क्या दिया हुआ है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है। बोलो समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ शाबाश। तो ये है बच्चों 3D, ये है 4s और ये है 4p। अब पहले से देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज थे, ऐसे अरेंज थे, लेकिन अब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, Cn नेगेटिव था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा और ये बना लेंगे अपना पेयर, पेयर मतलब जोड़ा बन गया। अब कौन आएगा? साइनाइड। उसको तो क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डी का वैकेंट ऑर्बिटल है, एस का है, पी का है, बस ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, दैट्स इट। बोलो क्लियर है? तो अब क्या होगा? यहां पर एक साइनाइड आया, यहां पर दूसरा साइनाइड आया, यहां पर थर्ड साइनाइड, और ये क्या कर रहे हैं? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और देखो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई? देखो ध्यान से, एक तो भरा डी, एक भरा एस और दो भरे 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? DsP2। चलो जल्दी से मुझे बताओ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर प्लेनर। क्या थी? स्क्वायर प्लेनर, याद रहेगा। चलो जल्दी से देख के बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल है? इनर ऑर्बिटल है, क्योंकि 3D भर रहा है। तो आज के बाद क्या याद रखना है? अगर 3D भर रहा है तो इनर है, अदरवाइज आउटर, दैट्स इट। क्लियर है? चल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बोलो पता चला। अच्छा मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? देखो, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो कैसा होगा मैग्नेटिक नेचर? डाया मैग्नेटिक। तो डाया मैग्नेटिक। अच्छा अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? 0। मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होती है। अब देखो क्या लिखे पॉइंट, पॉइंट लिखे सेंट्रल मेटल रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तभी तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखा है? सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक बात देखो, इसके पास मैं ऐसे बना सकता हूं ना, 4p के बाद सब में है ना, खाली इसमें नहीं, 4p का 4d भी तो है, 4p का 4d भी तो है, लेकिन ये सेंट्रल मेटल जो है Ni, ये सिर्फ कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है? ये वाले बस। क्यों? क्योंकि लिगेंड ही इतने, तो जितने लिगेंड उतने ऑर्बिटल ही तो देगा, पता चल रहा है। तो यही लिखा हुआ है देखो कि सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ? 4। तो 4 ऑर्बिटल दे दिए वैकेंट। ले भैया 4 लोग हो ना, 4 कमरों में इधर रहोगे, ये लो रख लो। 6 होते तो कितने देता? 6 देता। तो यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। देखो इनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब ही नहीं है इनसे। मतलब किनसे? इनसे मतलब है खाली वालों से, पता चल रहा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, यार ये तो सबको ही पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के साथ कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी, अभी करा दी। पिछले वाले में भी देखो ऐसी स्ट्रक्चर था, लेकिन क्लोरीन कैसा लिगेंड था? वीक फील्ड, इसलिए कोई पेयरिंग नहीं हुई, कोई जोड़ा नहीं बना। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। अगर 1% याद ना कर पाओ तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें कार्बन आए या फिर नाइट्रोजन आए या फिर दोनों आ जाए, तो वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में काउंट होते हैं। तो अगर या तो कार्बन है सिर्फ या कार्बन नाइट्रोजन दोनों है,
या नाइट्रोजन है सिर्फ, तो आप उसको देख के समझ जाना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बोलो क्लियर है? चलो इसको नोट करो, और ये तो मिटा दूं जरा, ये तो अपने नोट कर लिया है, तो इसको मिटा के कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, उनको आप लोग करो, है ना? तो पिछला नोट करते जाओ जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? चलो, अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैं आपको दे रहा हूं, है ना बच्चों, उनको अपन लोग बनाते हैं। ये अपन ने नोट कर ही लिया। देखो, अब लिगेंड्स आप पहचान लेना, लिगेंड्स की ट्रिक मैंने आपको बता दी। मेरा एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज NiCO का होल 4। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 4 CuNH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको दे रहा हूं, है ना, ये सब आपको ही करने। एग्जाम्पल नंबर 5 ZnNH3 का, ZnNH3 का बच्चों होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज सिक्स, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करना है NiCN का होल 4 4 नेगेटिव। चलो तो मैं बताऊं, तो देखो करते हैं अपन लोग इनको। देखो सबसे पहला बेटा, फर्स्ट अपन लोग कर रहे हैं NiCO का होल 4। चलो जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं X प्लस, CO के ऊपर चार्ज कितना होता है? कितना होता है बोलो? 0 होता है, याद है ना? तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ X इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी Ni इज 28। और अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर्गन, आर्गन इज अ गैस, Ar18 4s2 3d8। अब कोई चार्ज नहीं तो ऐसे ही लिख लो। पहले हमेशा किसको बनाते हैं बच्चों? 3d को। देखो 1 2 3 4 3d, फिर किसको बनाएंगे? 4s को, और फिर किसको बनाएंगे बेटा? 4p को। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करो जरा। d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 और 8। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बोलो CO कैसा लिगेंड है? शॉर्ट में SFL लिख दूं। SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? पेयरिंग होगी, है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं, पेयरिंग अकर्स, बोलो लिख सकते हैं। अब अगर पेयरिंग होगी तो कैसे होगी? ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसे बना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड दिस इज 4s 3d 4s एंड 4p। और अब CO जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसमें करेगा? CO 4s में करेगा एक, फिर बाकी 3 किसमें करेगा? 4p में करेगा डोनेट। बोलो समझ आ रहा है? और बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई बेटा? sp3। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर s वाला तो पहले से पेयर्ड है, तो s वाले को इधर क्यों शिफ्ट किया? बच्चों के मन में डाउट होता है। देखो सुनो, मैं VBT के बारे में आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि VBT का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और VBT का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि VBT में प्रिडिक्शंस बहुत ज्यादा हुई। VBT में जरूरत से ज्यादा प्रिडिक्शंस हुई, तो यहाँ पे भी क्या प्रिडिक्शन हुई। और देखो तुम खुद से कॉमन सेंस लगाओ इस बात का कि अगर मैं इनकी पेयरिंग करा देता तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आता? डी में आता, लोन पेयर। फिर किस में आता? 4p में आता, यानी डी p3 होता। क्या बिना s के कभी कोई हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? हो ही नहीं सकती ना। तो इसलिए हमें s को खाली करना पड़ा, है ना? जब तक s भरेगा नहीं, सबसे नीचे का फ्लोर है s, है ना? जब तक s भरेगा नहीं, बाकी फ्लोर सब नहीं भर सकते, तो इसलिए हमें s के इलेक्ट्रॉन को वहां शिफ्ट करना पड़ा। बोलो पता चला? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। बोलो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, बोलो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में OOC लिखूंगा। मैंने क्या कहा? इनर जब होगा जब 3d भरेगा, अगर 3d नहीं भर रहा है तो हमेशा आउटर होगा। पता चला, है ना? बोलो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है?
नहीं है। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसा नेचर होगा? डायमैग्नेटिक नेचर होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री टेट्रा हाइड्रल, बोलो किस किस का सही है? 1 2 3, वाह शाबाश, है ना? हाँ बोलो। हाँ, 3D भरेगा तो आउटर होगा। सुनो मेरी बात, अगर लोन पेयर 3D में आएगा तो इनर होगा। क्या लोन पेयर 3D में आ रहा है? नहीं आ रहा। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स हमेशा आउटर रहेगा। क्लियर है? यानी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर 3D ऑर्बिटल को देगा तो ही इनर ऑर्बिटल है, अदरवाइज आउटर ऑर्बिटल है। अब क्लियर है बेटा? शाबाश। कंफ्यूजन की कहीं गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगती है, आप तुरंत के तुरंत उसको इसलिए पूछ लो, है ना, क्योंकि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है ना? बार बार मौके नहीं मिलेंगे अभी, और ना ही हम इतना हमारे अंदर पेशेंस है कि हम 1 साल और ड्रॉप कर ले। इतने भी मर लिए यार, है ना? नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X प्लस 4 NH3 के ऊपर चार्ज 0 इक्वल टू +2। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? X इक्वल्स टू +2। बोलो समझ आया? अब कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 4s1 3d10। क्लियर है? अगर 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कॉपर 2 पॉजिटिव 29, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18 4s0 3d9। क्योंकि एक तो एस से निकल गया क्योंकि एक ही था इसमें, और एक किससे निकल गया? डी से निकल गया। पता चला? अब चलो इनको बनाते हैं जरा। सबसे पहले 3d9 बना रहे हैं। 1 2 3 4, दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। जरा फटाफट से बताओ, NH3 दिया हुआ है, कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर पेयरिंग होगी तो पेयरिंग के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना? क्या हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। अब क्या होगा? मैंने आपको बताया ना, प्रिडिक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो फिर क्या बोला गया? बोला गया कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना? अब ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे यानी ऑर्बिटल्स बनाए, तो ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? 4p में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 3d, दिस इज 4s, और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन भरो तो देखो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आप मुझे बताओ, अब अगर मैं NH3 को अपने लोन पेयर देगा तो सबसे पहले किस में देगा? 3D में, देन 4s, देन 4p, और यहां पे भी NH3। हो गए चारों। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई बेटा? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन हुई DsP2। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ चीजें ऐसी ना हमें याद होनी चाहिए, ध्यान रखनी है अपने को, क्योंकि वो प्रिडिक्शंस है, तो प्रिडिक्शंस अपने को पता होनी चाहिए ना। अब अच्छा बताओ जरा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आउटर है? इनर है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को IUC लिख दूं, है ना? अच्छा, DsP2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर, है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरा, वो देखो कोने में छुपा बैठा है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं म्यू, तो क्या होता है? √1 1 + 2 कितना हो गया? √3 आ जाएगा। निकाल लोगे? आसान है। ये वाला कर लिया नोट?
इस साइड का कर लिया नोट, अगला बताऊं? चलो तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। वैसे तो आप लोगों ने कर ही लिया, लेकिन जहां पे आपको एरर लगता है आप वहां पे उसकी करेक्शन कर लिया करो बेटा, है ना। चलो बिठा दूं इसको, चलो आ जाओ। नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी पढ़ना है, 5 भी पढ़ना है ना। तो काफी चीजें पढ़नी है अभी अपने को, है ना। तो नेक्स्ट देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा ZnNS3 का होल 4 2 पॉजिटिव। चलो फटाफट से जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x प्लस 4NH3 के ऊपर 0 इक्वल टू +2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना है बेटा, +2। इसका मतलब जिंक के ऊपर चार्ज कितना, +2। अब अगर मैं जिंक लिखूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 30 मतलब आर्गन 18, 4s2 एंड 3d10। लेकिन अगर मैं लिखूं Zn2 पॉजिटिव तो बच्चों कितना हो जाएगा, आर्गन 18, 4s0 एंड 3d10। अब ऑर्बिटल्स बना लो चलो फटाफट से, 1 2 3 4 5, 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, है ना। ये क्या है, 4p। इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगी। लेकिन क्या यहाँ पेयरिंग की जरूरत है, नहीं है। तो समझदार बनो और सीधे जो खाली है उनमें आप NH3 को डाल दो, तो NH3 आ गए। देखो NH3 और NH3, बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आई बेटा, sp3, यानी ज्योमेट्री इज टेट्रा हेड्रल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, आउटर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं, पैरा डाई, डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू 0। बोलो किस किस का सही था, शाबाश सबका सही था। चलो वो वाला नोट कर लिया, उस साइड वाला, हाँ कर लो आराम से कर लो। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक अपन लोग कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 इज, एग्जाम्पल नंबर 6 इज NiCN का होल 4 और 4 नेगेटिव। अब अगेन Ni इज x प्लस 4 साइनाइड, साइनाइड के ऊपर चार्ज, -1 इक्वल्स टू -4। तो बोलो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0, -4 उधर आके क्या हो गए, +4, तो माइनस प्लस माइनस और 0 हो गए। और अगर मैं Ni का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो Ni इज 28, क्या हो जाएगी बच्चों, आर्गन 18, 4s2 एंड 3d8। अब चार्ज कुछ है ही नहीं तो ऐसे ही रहेगा। अब बना दो जरा फटाफट से। सबसे पहले क्या बनाते हैं, 3d, 1 2 3 4, दिस इज 3d, और 5, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंग, इन सबका के अकॉर्डिंग भरे जा रहे हैं। याद रखना हर जगह इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। अब होगा क्या, साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग होगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। और देखो बेटा कॉम्प्लेक्स कैसा बना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, तो 3d एंड दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। और अब यहां पर Cn, Cn, Cn क्या कर रहा है, अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर रहा है। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, हाइब्रिडाइजेशन इज
sp3 यानी ज्योमेट्रीज टेट्रा हेड्रल। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कैसा कॉम्प्लेक्स, बोलो कैसा कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो कैसा, डाया मैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी बेटा, जीरो। बोलो समझ आया। अब बोलो किस किस का सही था, शाबाश, बहुत अच्छे। तो जल्दी से नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में। देखो अपन ने अभी जो पढ़ा ना, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिस्पेक्ट में पढ़ा। देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बारे में, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का बच्चों सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है ना, अपने को वो ही यहाँ पे पढ़ना है, उससे अलावा हमें और एग्जाम्पल नहीं आएंगे। मेन एक ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना। तो अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, है ना। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। एक तो हो सकता है बच्चों sp3d एंड द सेकंड वन इज dsp3, ये दो हो सकती है ना। अगर sp3d है तो हमेशा याद रखना जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या याद रखना, ये जो d है ना बच्चों, ये d z स्क्वायर होता है। अगर sp3d की बात करें तो उसका जो d होता है ना वो d z स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमेशा आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसकी वजह से, डी जेड स्क्वायर की वजह से, ठीक है। अब अगर मैं sp3 dsp3 की बात करूं तो अब यहां पर देखो दो कंडीशन हो सकती है, ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और आउटर भी हो सकता है। तो आप उसको छोड़ दो, इतना मत करो, छोड़ दो आप बस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मानो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो यार। अगर dsp3 है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और जो ज्योमेट्री होती है ना वो होती है बेटा आपकी स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल होती है ना। या फिर स्क्वायर पिरामिडल जब होती है जब आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, याद रखना है इसको, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर आपकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर ट्राइगोनल पिरामिडल है तो होगा डी जेड स्क्वायर, यानी जो डी ऑर्बिटल है ना वो वेरी करते हैं, पता चल रहा है। तो आपको ये याद रखना है। अब आप देख करके नहीं पहचान सकते कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो कौन सी ज्योमेट्री होगी या कौन सा डी आएगा, आप नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर चेक करके देखा गया, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से किया गया है, तो हमें इतना उस पर नहीं जाना। बस छोटी सी बात याद रखनी है, एक ही कॉम्प्लेक्स इसका एग्जाम्पल है, बस उसके बारे में याद रखना, सब चीजें हो जाएंगी। तो देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें हम एक ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं, FeCO का होल 5। इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आया था ये कॉम्प्लेक्स, और सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था बस। क्लियर है। तो चलो जरा फटाफट से निकालते हैं। Fe के ऊपर चार्ज निकालते हैं x प्लस 5 CO, CO के ऊपर चार्ज 0 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0। 0 मतलब Fe का एटॉमिक नंबर 26, दैट मींस आर्गन 18, 4s 2 एंड 3d 6। अब अगर मैं इसको बनाऊं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, तो दिस इज 3d, 5 हो गए ना, एंड दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 1 6, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो CO जो है आपका, या लिख दूं, ऐसे लिख दूं, CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब क्या होगा,
पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो पेयरिंग कैसे होती है देखो, 1 2 3 4, ये 3D, ये 3D, ये 4S, नीचे मैं ज्यादा नीचे नहीं लेके जा रहा है ना, नहीं तो फिर ज्यादा नीचे हो जाता, इसलिए मैंने उसके साइड में कर दिया। आप चाहो तो इसके नीचे बना सकते हो ऐसे लिख करके। अब कितने देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, इस वाले में आ जाएंगे। यानी टोटल 2 3 4 5 6 7 8 है। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। बोलो सबको समझ आ रहा है, दिख रहा है? इसका मतलब अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने बेटा, कितने CO भरने, लिगेंड भरने, 5। तो चलो 5 भरो, 1 CO, 2 CO, 3 CO, 4 CO और 5 CO भर गए। अगर हमने भर दिया तो जरा मुझे सबसे पहले बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, DsP3। मैग्नेटिक नेचर बताओ, डाया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट 0। मुझे ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी? देखो तो कोई बात नहीं, ज्योमेट्री होगी बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना? मैंने यहां पिरामिडल लिख दिया, बाई है बेटा, बाई है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। दैट मींस ये वाला जो ऑर्बिटल है ये DZ² ऑर्बिटल है। पता चला? क्लियर है? अब ऑर्बिटल तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ये DZ², ये DX² Y² भी हो सकता था। हमें क्या पता कौन सा ऑर्बिटल कौन सा है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की, चेक किया, अच्छा भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो चलो एक प्रेडिक्शन और डाल दो, तो एक प्रेडिक्शन और डाल दी। अब ये भी अपने को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बोलो आया समझ? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो। sp3d क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेयरिंग हो गई ना, तो अंदर का ऑर्बिटल खाली हो गया। अगर अंदर का ऑर्बिटल खाली हो गया तो पहले वही भरेगा, क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो फिर यहाँ पे 3 भरते, यहां से एस हट जाते, तब चीजें अलग होती। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से पेयरिंग हो गई ना, और अंदर का ऑर्बिटल खाली हो गया। क्लियर है? चलो जरा करो नोट। और चलो अब बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। जैसे ही मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, आप उस ट्रिक को याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो वहीं से हम डायरेक्टली देख के कर लेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और फिर उस ट्रिक को देख के ही हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो देखो ऐसे लिखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, तो हमारी 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी। या तो होगी sp3d2 या फिर होगी d2sp3। 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी बस, है ना? और दोनों में जो ज्योमेट्री होगी वो तो बच्चों क्या होगी, ऑक्टा हेड्रल होगी। ये तो सबको पता ही है, क्या होगी, ऑक्टा हेड्रल होगी। क्लियर है? अब सीधे मैं ट्रिक पे आता हूं, क्योंकि आपने अभी इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपने देख लिया लिगेंड कैसे अटैक करते हैं, है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड कौन है, पेयरिंग कब हो रही है, कब नहीं हो रही है ना? तो अब हम लोग ट्रिक पे आते हैं, फिर एग्जांपल दूंगा ना, तो ट्रिक से भी करेंगे और नॉर्मल भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है? तो चलो हमारी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक, हमारी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको फर्स्ट, अगर आपको सेंट्रल मैटर एटम दिया है और उसके पास डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज निकालने के बाद, चार्ज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद की बात हो रही है। ऐसा नहीं आप सीधे देखो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, इतना तो कर लोगे, है ना? अगर आपको इनमें से कोई भी
दिया हुआ है। और अब चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में से कोई भी आपके पास लिगेंड हो, आपकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होगी बच्चों D2sp3 और कंपाउंड हमेशा होगा पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर है? पक्का? चलो शाबाश। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ D2sp3 है, अंदर वाला भर रहा है, अंदर वाला भर रहा है तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? एकदम। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। सेकंड ट्रिक, अगर आपका D8, D9 और D10 दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मैग्नेटम में D8, D9 या D10 है, मैं करके बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना? अगर ट्रिक ऐसे नहीं आएगी तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, एक नहीं कई सारे एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप घबरा क्यों रहे हो, है ना? तो वहां से क्लियर होगा। तो आपकी जो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो आज के बाद, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगी। पता पड़ रहा है? अब यहां पे भी पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, एक्सेप्ट D10 को छोड़ के भाई, है ना? दैट मींस एक्सेप्ट D10। क्यों? क्योंकि D10 क्या होगा बच्चों? D10 होगा डाया मैग्नेटिक। बोलो पता पड़ा? हाँ। थर्ड ट्रिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, अगर आपको D4 दिया हुआ है, D5 दिया हुआ है, D6 दिया हुआ है या फिर D7 दिया हुआ है, तो अब यहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पे हम दो चीज देखेंगे। अगर अपने को वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, अगर अपने को वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमेशा sp3d2। क्या होगी? sp3d2। अब इसको याद कैसे रखें कि सर sp3d2 होगी वीक फील्ड, कि वीक फील्ड में पेयरिंग होगी नहीं कभी। अगर कभी पेयरिंग नहीं हो रही, यानी अंदर वाले जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन उनमें पेयर नहीं हो रहे, और अब लिगेंड अंदर वाले जो 3D ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। अभी करके बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे दिया, देखो ये वाले कैसे होंगे? हमेशा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया तो पेयरिंग होगी और हो जाएगा D2sp3, और ये भी क्या होंगे बेटा? पैरा मैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट D6। किसको छोड़ करके? D6 को, क्योंकि D6 क्या होगा? D6 इज डाया, वेरी गुड, मैग्नेटिक। तो D6 इज डाया मैग्नेटिक। बस इतनी सी बात आप याद रख लो, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो जरा क्वेश्चंस स्टार्ट करें, है ना? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और उसको बनाते भी और ट्रिक भी लगाते हैं ना, ठीक है? देखो मेरा बेसिक क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है बच्चों, देखो मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, COCl6 3 नेगेटिव। ये क्वेश्चन है और अब मुझे इसके बारे में बताना है, ठीक है? सबसे पहले CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3। तो X कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा जैसे ही आप सॉल्व करोगे। अगर X की वैल्यू 3 आई है, CO के ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव, दिख रहा है? अब CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। दैट मीन्स कॉन्फिगरेशन क्या होगी बेटा? आर्गन 18, 4s2 और 3d7, यही होगी। लेकिन अगर हम CO के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो क्या हो जाएगी कॉन्फिगरेशन? आर्गन 18, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा एंड देन 3d6, दिख रहा है? तो क्या आपके पास D6 आ गया?
इसके बाद इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो 1 2 3 4 5, दिस इज 3D, दिस इज 4S, दिस इज 4P, और यहां पे एक और बनाते हैं 4D, है ना, 4P 4D। 4D थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम 4D भी बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 1 6, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, ऐसे सीखा है अपन ने। अब बताओ Cl कैसा लिगेंड है? क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या पेयरिंग होगी? इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी? नहीं होगी। और क्लोरीन कहां पे अटैक करेगा? 4s, फिर एक और क्लोरीन, फिर क्लोरीन कितने हैं बेटा? 6। तो एक क्लोरीन यहां पर और एक क्लोरीन यहां पर। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d2, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी, हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी sp3d2। अच्छा, अगर मैं आपसे ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। बोलो कॉम्प्लेक्स कैसा है? इनर ऑर्बिटल है, आउटर है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं, पैरा या डाया? पैरामैग्नेटिक। और अगर मैं आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 है, तो √4 और 4+2, तो 4+2 इज 6 4 जा 24, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हुई बच्चों? √24 हुई। क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? आओ अब यहां आओ, फटाफट से ढूंढो डी क्या था? D6 था। D6 कहां पर है? यहां पर दिख रहा है। D6 में लिगेंड कैसा है? वहां देखो लिगेंड कैसा है? क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो D6 ये रहा वीक फील्ड लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2 दिख रहा है, और क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा दिख रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा दिख रहा है ना, और मैग्नेटिक मूवमेंट तो अपन लोग निकाल ही सकते हैं। बोलो है आसान? कर पाएंगे? बोलो कोई डाउट है? एक बार इनको नोट करो आप, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप इस ट्रिक को लगा करके उन क्वेश्चंस को करना, है ना, पता चल रहा है? तो एक मैंने सॉल्व करके इसलिए बताया ताकि आपको पता पड़े कि हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और ट्रिक को लगाएंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा कॉम्पिटिशन में। क्लियर है? चलो जरा नोट करो। चलो तो देखो अब कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों को दे देता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया है ना, इनको आप लोग करो, चाहे तो ट्रिक यूज कर लेना, चाहे वैसे करने वैसे करना, लेकिन देखो थोड़ा सा अगर ट्रिक यूज कर लोगे तो थोड़ा सा अपना टाइम बच जाएगा, है ना। चलो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट तो मैंने कर दिया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपको दे रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है CONS3 का, CONS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है हमारा COCN का होल 6 4 नेगेटिव, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 है अपना CRNS3 का होल 6 और 2 पॉजिटिव। बेटा अपन लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए होल 6 ही मिलेगा आपको, है ना। नेक्स्ट है आपका CRNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ है आपका, सॉरी सिक्स्थ है आपका FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। सेवेंथ है बच्चों आपका FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा NiNS3 का होल 6 और यहां पे चार्ज है अपना 2 पॉजिटिव। नाइन्थ है अपना बच्चों, नाइन्थ अपन बात कर रहे हैं, अपना एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चों Na2 Fe
Cn का होल 5 NO, है ना, ये अपना 9। 10th है अपना Fe, 10th है अपना एग्जाम्पल नंबर 10th है अपना FeH2O का होल 5 NO और SO4। एग्जाम्पल नंबर 11th है बच्चों अपना CO C2O4 CO C2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव, दिख रहा है। नेक्स्ट है अपना 12th, एग्जाम्पल नंबर 12 PtCl4 और चार्जेस के ऊपर 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 13 PtNS3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। इतने करो जरा आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, अब बेटा मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना, सारे के सारे हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं और उनको क्विकली कर लेते हैं। ट्रिक अपने को याद होनी चाहिए, अगर ट्रिक याद नहीं है तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे। जल्दी से बोलो, D123 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो? D2sp3 होता है क्या? होता है ना। 1 2 3 D2sp3। अगर 8 9 10 है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, sp3D2 होगा। क्लियर है। अगर D4 D5 D6 और D7 होता है तो अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी और D2sp3, है ना। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी, sp3D2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर अगर सेकंड की बात करें तो सीओ के ऊपर अगर आपने चार्ज निकाला तो x प्लस 6 NH3 है 6 और NH3 पे चार्ज 0 इक्वल्स टू +3। दैट मींस x के ऊपर कितना चार्ज आया बेटा? +3। CO एटॉमिक नंबर इज 27, दैट मींस आर्गन गैस 18 4s2 3d7। लेकिन अगर CO के ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है, इसका मतलब आर्गन 18, 4s से 2 निकल गए और D से 1 निकल गया, तो कितना बचा? 6। D6 के लिए जल्दी से बोलो, यहां पर D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3 होगी। और D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डायामैग्नेटिक होगा, याद है ना। और D2 है, अगर D पहले आ रहा है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टूड है? पक्का कर लेंगे सब। अगला आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, COCN का होल 6 4 नेगेटिव। तो COCN का होल 6 4 नेगेटिव। यहां पे अगर CO के ऊपर चार्ज निकालोगे तो CO के ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटा? +2। अरे यही आएगा। और CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगेन 27, दैट मींस आर्गन 18 और 4s2 3d7। अगर CO के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो क्या यहां पे 0 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूं? दैट मींस क्या आया? D7। और D7 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा? D2sp3। और कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब याद है ना पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ? क्यों सिर्फ D6 डायमैग्नेटिक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। बोलो समझ पा रहे हो? पक्का बोलो, किस किस के दोनों सही है? अरे वाह शाबाश, सबके सही है, बहुत अच्छे। नाउ आ जाओ फोर्थ पर। जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ, तो क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू +2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 4 में, क्रोमियम Cr
Cr के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 2 पॉजिटिव, यानी Cr का एटॉमिक नंबर इज 24। तो क्या होगा, आर्गन 18, 4s1, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5, यही होती है ना क्रोमियम की। अगर 2 पॉजिटिव है दैट मींस 4s 0 एंड 3d4। अब d4 आ गया अगेन। अब देखो जरा ध्यान से, अगर d4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसा है, NH3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या हो जाएगा, D2sp3 कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। और कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बोलो आसान है, समझ पा रहे हो मेरी बातों को बच्चों, पक्का, शाबाश। अब देखो यही वाला क्वेश्चन मैं आपको करके भी बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन ही मैं आपको करके बताता हूं जैसे पहला वाला बताया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज मुझे आपको सिखानी है, एक दो क्वेश्चन करके बताऊंगा ताकि चीजें सीख ले, है ना। तो देखो यही वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यानी क्रोमियम हमने बनाया और क्रोमियम में हमने बोला 3d4 है सर, कितने, 1 2 3 4 5 कितने 3d, और ये 4s और ये 4p और यहां पे 4d, 4 2 3 4 4d। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 भर दिए, देखो ध्यान से कितने बेटा, 4 है ना। अब होगा क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, देखो दिख रहा है ना, NH3 इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग अकर्स होगी अगर, तो देखो पेयरिंग कैसे होती है वो समझो, ताकि आप को अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को दी जाए तो आप निकाल पाओ, वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो छापने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। यहाँ पे ध्यान दो जरा, देखो यहाँ पे 3d, यहाँ पर 4s, दिस इज 3d एंड दिस इज 4p और दिस इज 4d। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। अगर आप पेयरिंग करोगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आपने पेयरिंग की तो लिगेंड कहां पे आएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। जैसे इन तीनों में लिगेंड आया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D3। लेकिन भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो D3 आता ही नहीं है, D2 आता है। तो अब बनोगे समझदार, क्योंकि VBT है प्रेडिक्शन की देवी, है ना। VBT में सब कुछ क्या करते हैं हम, प्रेडिक्शन करते हैं, ये प्रेडिक्शन की देवी है। तो इसने बोला भाई एक काम करो, तुम तो एक की पेयरिंग करा दो और दूसरे की पेयरिंग मत कराओ, तभी तो ट्रिक याद करवाई है। ट्रिक याद रहेगी तो चीज हमें पता पड़ जाएगी पहले ही कि भैया कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हमारी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। अपने को ये बात पता चल गई कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, लेकिन D3 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो इसका मतलब एक की पेयरिंग हुई और अब लिगेंड कौन सा था, NH3, वो कहां पे अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा। NH3 कितने हो गए, 4 5 और 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा, D2sp3। जरा बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर है, इनर, देखो D2sp3 हुई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, पैरा हटाया, पैरा। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को बोलूं तो क्या होगी, √2 और 2 + 2 is 4, दैट मीन्स √8। अगर 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 मैं इनकी पेयरिंग करा देता, जैसा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर मैं पेयरिंग करा देता, तो एक सवाल का जवाब दो मुझे, अगर पेयरिंग हो जाती तो क्या पैरामैग्नेटिक होता कॉम्प्लेक्स, कैसा हो जाता, लेकिन ये तो पैरा है, दैट इज मैंने पेयरिंग सबकी नहीं कराई। बोलो समझ आया, चलो आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। अगेन देखो NH3 पे चार्ज 0, तो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज, हाँ, तो 5 में क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज, +3 का मतलब आर्गन 18, 4s1 3d5 होता है, लेकिन 3 पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ गया और 2 यहां से उड़ गए, तो 3d3, है ना। अब 3d3 है, तो अगर D3 है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, देखो D3 है और लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D3 में क्या होता है, बोलो जल्दी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। D3 में तो 1 2 3 में क्या होता है हमेशा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, और क्या होता है, पैरा
मैग्नेटिक, और कैसा कॉम्प्लेक्स, D2 आया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहां पे भी वही कमाल हुआ, जैसे ही आपने D3 बनाया बच्चों, 1 2 3 4 D3 बनाया तो सॉरी 3D, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3। अब लिगेंड कैसा है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दैट मीन्स पेयरिंग होनी चाहिए। अगर पेयरिंग हो जाती तो ये वाला ऑर्बिटल खाली हो जाता ना, फिर से D3 आता जो पॉसिबल नहीं था, पहली गलती तो ये होती। दूसरा, अगर ये पेयरिंग होती तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होता, 1, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आती, √3। लेकिन अब पेयरिंग नहीं हो रही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए ना, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, √15 हो जाएगी। पता चल रहा है, तो इसलिए तो बोला प्रेडिक्शन की देवी है, ध्यान रखना है भाई, है ना। तो बोलो क्लियर है, चलो यही चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, FeCN, यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज आएगा बोलो, +3। बार बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना थोड़ी सिखाऊंगा, तो Fe के ऊपर +3 चार्ज। कॉन्फिगरेशन इज आर्गन 18 4s2 3d6, लेकिन 3 पॉजिटिव है तो 2 यहां से उड़ गए, यानी यहां से 0 और 1 यहां से, तो क्या आ गया, D5। बोलो जल्दी, D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बोलो D2 sp3, और कैसा होगा, पैरा, और कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। बोलो समझ आया, आसान था, आगे बढ़े। 7 देखे, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। हाँ, ऐसा ना हो कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। नाउ 7 इधर ऊपर बता देता हूं। जैसे ही मैंने 7 की बात की तो 7 है हमारा FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, दैट मीन्स Fe के ऊपर कितना चार्ज, 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स आर्गन 18 4s2 होता है और 3d6 होता है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हो गया 0, और क्या आ गया, D6। अगर D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो होगा D2sp, बोलो बोलो D2sp3, और डायामैग्नेटिक, हाँ डायामैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देन आ जाओ किस पे, 8th पर। अगर 8th की बात करें तो Ni के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि NH3 का 0 है, तो Ni2 पॉजिटिव, और Ni का एटॉमिक नंबर 28, दैट मींस आर्गन 18 4s2 एंड 3d8, 2 पॉजिटिव मतलब 4s 0। याद करो D8 चाहे कैसा भी लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 D2, और कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बोलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 8 हो गए, 9वें पे आ जाओ, 9th पे आओ, 9th पे आओ, देखो है ना 9th। अगर हम 9th की बात करें तो 9th में आपका कॉम्प्लेक्स है Na2 FeCN का होल 5 NO, है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले आयरन पे निकालो, 2 Na मतलब 2 इंटू Na के ऊपर चार्ज +1, आयरन को कितना लोगे, X। 5 साइनाइड है, साइनाइड पे चार्ज प्लस NO 1 है और NO पे चार्ज +1 इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2 प्लस X, 5 1 जा -5 क्योंकि माइनस है, +1 इक्वल टू 0। देखो -5 2 और 1 3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +2, दैट मीन्स Fe के ऊपर कितना चार्ज आया, 2 पॉजिटिव, Fe का एटॉमिक नंबर 26, तो आर्गन 18 4s 0 एंड 3d6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले निकाल दिए। अब बोलो अगर D6 है, लिगेंड कैसे है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, D2 sp3। पैरा या डाया, डाया मैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल आउटर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बोलो समझ आया, है आसान। चलो अगला देखें, अगला यहीं पे देख लेते हैं। ये वाला तो नोट कर लिया अपन ने, इसको तो मिटा सकता हूं, चलो बहुत अच्छे, है ना। हाँ देखो नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नेक्स्ट वाला
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल नंबर 10, FeH2O का होल 5 NO और SO4। बोलो Fe के ऊपर कितना चार्ज? +1। एटॉमिक नंबर 26। तो हाँ, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो आर्गन 18, 4s1 और 3d6। अब कैसे होगा? अब बोलो, अब कैसे होगा? अब क्या करोगे? कोई बताएगा? चलो बोलो, लिगेंड कैसा है? लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। और अब D6 की जगह आप क्या लोगे? एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s का, वो एक्साइटेड होके दूर चला जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। तो आप बस क्या याद रखो, D6 लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 और पैरा मैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल आउटर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब होता कैसे है ये समझो। ये नीचे वाला क्या अपने नोट कर चुका है? पक्का ये नीचे वाला नोट कर लिया है ना? वैसे लेक्चर आज शाम को आ जाएगा ये, है ना? बिठा दूं पक्का? तुम श्योर हो? चलो। अरे वाह, आरती ने बड़ी जान लगा के बोला यस सर। इसका मतलब आरती साथ साथ छापे जा रही है। नहीं सर? चलो, तो देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में। यहाँ पे होगा क्या बच्चों? 3D है, 4s है, 4p है और 4d है। अब यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ एक था। और अब होता है क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर लास्ट में चले जाता है। कहां चल जाएगा? लास्ट में। क्यों? क्योंकि भैया पेयरिंग तो हो नहीं सकती। पेयरिंग नहीं होगी दैट मींस ये 3D के पास तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। और बिना एस के तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। बोलो समझ आया? शाबाश। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, C2O4 ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाँ, वीक फील्ड है ना। हाँ, चलो यहाँ पे ये नीचे वाला कर लिया है, इसको बिठा दूं। यहाँ पे एक पॉइंट जरा आपको मैं लिखवाता हूं। देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, ब्लू से लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है ना। देखो, C2O4 2 नेगेटिव एंड H2O पानी behaves as strong field ligands with CO। अगर वाटर और C2O4 आपको दिया हुआ है, तो अगर कोबाल्ट आपको दिया CO3 पॉजिटिव लिखना बेटा, CO3 पॉजिटिव। अगर कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कोबाल्ट दिया है, सिर्फ कोबाल्ट, तो C2O4 एंड वाटर किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब आ जाओ यहां पर CO। CO के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? हाँ, CO के ऊपर 3 पॉजिटिव। CO का एटॉमिक नंबर 27। दैट मींस आर्गन, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, है ना। 4s2 3d7 था। 3 पॉजिटिव का मतलब 4s 0 एंड 3d6। बोलो D6 दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, क्योंकि C2O4 स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। मुझे बताओ पैरा या डाया? डायामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ आया? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक पॉइंट और लिखूं नोट डाल के? नोट डाल के एक पॉइंट और लिखता हूं। देखो, all ligands behaves as strong filled ligands with 4D and
5D मेटल्स, अगर 4D 5D मेटल है ना, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके साथ सारे जो लिगेंड होते हैं ये 3D के, ये सारे मेटल किसके 3D के, इनके नीचे वाले किसके होंगे 4D, उसके नीचे वाले किसके 5D। तो जरा देखो ध्यान से, प्लेटिनम किसका है 5D का। ऐसे होता है ना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो Ni तो 3D था, पैलेडियम 4D और प्लेटिनम 5D। तो 5D के साथ कैसा भी लिगेंड हो किसकी तरह बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो वैसे तो क्लोरीन कैसा लिगेंड है वीक फील्ड, लेकिन इसके साथ कैसा बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा। बोलो पता चल रहा है? जरा बताओ उस तरफ का ऊपर का छापा मिटा दूं जरा, चलो मिटा देते हैं, ये वाला मिटा दूं ना, चलो बहुत अच्छे है ना, समझ आना चाहिए। लेक्चर तो रात को हो जाएगा, तब भी आप नोट कर सकते हो या फिर वैसे एक दूसरे की कॉपी से भी हेल्प ले सकते हो, है ना। देखो बच्चों, बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में। प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 12, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78। आज के बाद याद रखना, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है लेकिन प्लेटिनम वगैरह का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, तो आते हुए भी तो मजबूर हो जाओगे। ऐसा लगेगा हाथ में बंदूक तो है लेकिन बंदूक में गोली नहीं है, ऐसे ऐसे बटन दबाए जा रहे, ऐसा लगेगा, एकदम मजबूर हो जाओगे। समझ रहे हो? हाँ, तो अब देखो 4F14 और 5D9 एंड 6S1 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम। अब 4F14 को अपन नहीं छेड़ते, है ना। अब प्लेटिनम के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज है, प्लेटिनम के ऊपर आप चार्ज निकालोगे तो आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो प्लेटिनम अगर 2 पॉजिटिव है तो प्लेटिनम 78, तो क्या होगा ज़ेनॉन 54। 4F14 को आपको नहीं छेड़ना है, मैं दोबारा से बता रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलेगा 6S से, किससे निकलेगा 6S, तो 6S 0 एंड 5D 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो 6S 0, और हम वैसे लिख रहे हैं ना तो हमेशा देखो यहाँ पे, देखो ना कहा गया यहाँ पर पहले 4S फिर 3D आया ना, तो ऐसे पहले 6S देन 5D। अब 5D की बात आ गई, यानी क्या है D8। D8 में बोलो लिगेंड कैसा है, कैसा भी हो हम तो स्ट्रॉन्ग ही मान के चलेंगे, अब ये भी लिखा है ना। और D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब स्ट्रॉन्ग हो या वीक, D8 में तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो या वीक, क्या होगा sp3 D2 पैरा और इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड 13 देखो, 13 में प्लेटिनम के ऊपर कितना चार्ज है, अगेन प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस फिर से क्या होगा D8 ही आएगा। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी है D8, और कैसा भी लिगेंड हो अपन तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही मानते हैं। और फिर से क्या होगा sp3d2 और पैरा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ आया? आसान था, कर पाओगे? कर लो जरा नोट।